अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया था। हमारा भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत में अनेक राजा राज्य करते थे। तब अंग्रेजों ने सबसे पहले इन्हीं राजाओं को भ्रष्ट करना शुरू किया और भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जिन राजाओं ने इसका विरोध किया उनको को मार दिया जाता था। भारत को गुलाम बनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि भारत में उस समय कम ही शिक्षित लोग थे। इसी कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों को महान बताया जाता था तथा अंग्रेज ये दावा करते थे कि वह भारत को एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे नागरिकों को भारत के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। इसी कारण भारत के नागरिक अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे। जब अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया था, केवल उनका उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन उस समय भारत आर्थिक रूप से एक समृद्ध देश था और अंग्रेज इसी समृद्धि से आकर्षित हो गए थे। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने देखा कि भारत के राजाओं की आपस में नहीं बनती थी। भारत के राजा छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर मार काट कर उतारू हो जाते थे। भारत में अनेक जातियां रहती थी, अनेक भाषा समूह के लोग रहते थे और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इसी कारण अंग्रेजों का रास्ता भी साफ हो गया था और उन्होंने धीरे धीरे संपूर्ण भारत में अपना कब्जा जमा लिया था। इसी कारण अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था। अंग्रेजों के समय भारत में चारों ओर खुशहाली थी, अमन और चैन था। भारत आर्थिक रूप से एक समृद्धशाली राष्ट्र था, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत को खोखला कर दिया और भारत के नागरिकों के साथ अत्याचार किए। यदि भारत एकजुट होता, भारत के राज्यों में आपसी फूट नहीं होती, हमारे नागरिक शिक्षित होते तो हमारे देश को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता था। और जब अंत में अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए तब भी फूट डालो राज करो की नीति का सहारा लिया। हिंदू मुस्लिमों में आपस में फूट डाल दी, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ये भी लोगों की नासमझ ही थी, जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में कटने पर उतार हो गए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि संपूर्ण अखंड भारत रहे, लेकिन हिंसा के आगे उनकी एक न चली। आज भारत और पाकिस्तान सीमा पर आए दिन लड़ते रहते हैं, ये अंग्रेजों का ही परिणाम है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कितना सारा धन खर्च हो जाता है, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। यदि उस दिन का गरीबों में प्रयोग किया जाए तो एक देश की बहुत सारी गरीबी समाप्त हो सकती है। असल में अंग्रेजों ने तो भारत में गुलाम प्रथा को खत्म किया था। 1. अंग्रेजों ने भारत को कभी गुलाम नहीं बनाया। वह तो भारत में बसने आए थे और अपना व्यवसाय करते थे, भारत के लोगों को रोजगार देते थे। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सेना रखी थी, लेकिन उसमें अधिकतर लोग भारतीय सैनिक ही थे। नौकरी में आप स्वेच्छा से मालिक का चयन करते हैं और वेतन पाते हैं। अंग्रेज देखने में भिन्न थे, गोरे थे। इनका नौकर बनकर भारतीयों को स्वर्ग की अनुभूति होती थी कि वह उनकी देवी देवता समझकर सेवा करते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की दिवालिया कंपनी थी, वह 1600 में भारत आई। उसने भारतीय राज्यों को सुरक्षा की पेशकश की। सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, उसको मीर जाफर की मदद से धोखा देकर हराया और वह यही करते रहे, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों जब भारत में आए तब आम लोग एकदम सीधे सरल थे, लेकिन जो राज कर रहे थे वो राजा ज्यादातर अयासी मौज शौक में डूबे हुए थे। अंग्रेजों चालक लोमड़ी जैसे थे, उनके पास उस समय युद्ध के सबसे अच्छे हथियार थे। अंग्रेजों ने व्यापारी मथक के लिए राजाओं से मंजूरी ली और साथ में अपना लश्कर खड़ा किया, जो उस समय शिस्त और अच्छी ट्रेनिंग वाला था। भारत के राजाओं की कमजोरी अंग्रेजों को मालूम थी। किसी भी दो प्रदेश के राजाओं को आपस में नहीं बनती थी। वो दूसरों को मारने के लिए अंग्रेजों की मदद चाहते थे। अंग्रेजों ने वो बंदर जो दो बिल के बीच रोटी का भाग आपस में बेचने के लिए उसमें से खाता गया, ठीक वैसे ही चालाकी, अकलमंदी, राजाओं के आपस का झगड़े और देशद्रोही लोगों का साथ पाकर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरा भारत पर कब्जा किया और उसके लिए लश्कर में सैनिक भी भारत में से ही